थे। उन्होंने हमें कभी परेशान नहीं किया और ना ही हमारे घर उजाड़े। फिर धीरे धीरे सारे जानवर शोक मनाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद साधु अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर से एक बड़े पक्षी की छांव गुजरती है और कुछ डरावनी आवाजें सुनाई आती है। अरे, ये कैसी आवाजें थीं? और ये इतनी बड़ी परछाई किसकी हो सकती है? यहाँ वहाँ देखने के बाद जब साधु को कुछ नजर नहीं आता तो साधु फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ देर बाद साधु एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और नहाने के लिए उसके अंदर घुसता है। तभी फिर एक बड़े विशाल पक्षी की छांव साधु के ऊपर से गुजरती है और वहीं भूतिया डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कहाँ भागेगा मुझसे बचकर? अपनी विद्या पर बहुत घमंड है ना तुझे? तो चल पता लगा के बता कि मैं कौन हूँ। मौका दे रहा हूँ तुझे। खुद को बचा सकता है तो बचा ले, वरना सारा तप विद्या शक्ति यहीं पर धरी की धरी रह जाएगी। अरे, ये क्या हो रहा है? कैसी आवाजें हैं ये? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पर। आवाजें कहाँ से आ रही हैं? चलो जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, इससे पहले मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। साधु फटाफट जंगल की ओर बढ़ता है। वो जंगल से गुजर रहा था, तभी एक बंदर उसके कमंडल को गिरा देता है, जिससे कमंडल का जल गिर जाता है। जैसे ही साधु से श्राप देने की सोचता है, बंदर भाग जाता है। साधु जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर अगली सुबह साधु नदी में नहाने जाते हैं। साधु नदी में डुबकी मारते ही है कि तभी एक भूतिया बाज उनके ऊपर बैठ जाता है और उन्हें नदी के अंदर ढकेलता है। साधु पानी में सांस नहीं ले पाते और छटपटाने लगते हैं। फिर अचानक उन्हें धक्का लगना बंद हो जाता है और वो भड़भड़ा के मुंह पानी से बाहर निकालते हैं, पर वहां उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। साधु बहुत डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर वो कौन था जो मेरे ऊपर आके बैठा और मुझे अंदर धकेल रहा था? अरे, मेरे वस्त्र भी गायब है यहाँ से। कौन कर रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा अब। साधु जल्दी जल्दी उन्हीं गीले कपड़े में घर आते हैं और रात को पूरी तैयारी के साथ एकांत में मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, जिससे वो पता लगा सके कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और क्यों। तभी अचानक उनके बगीचे में भूतिया बाज आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे साधु की पूजा अधूरी रह जाती है। साधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये कौन है जो हर काम में विघ्न डाल रहा है? आज मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। साधु अंधेरी रात में बाहर आकर देखता है, पर तब तक भूतिया बाज जंगल की ओर उड़ने लगता है। आज तू मुझसे नहीं बचेगा। तू जो कोई भी है, आज भस्म हो के ही रहेगा। और वो अंधेरी रात में जंगलों की तरफ भूतिया बाज के पीछे पीछे निकल जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है। कहाँ भाग रहे हो साधु महात्मा? रुको, जरा इधर तो देखो। साधु जैसे ही पलट कर देखता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। साधु के सामने एक विशाल भूतिया बाज था। साधु डर के मारे भागने लगते हैं कि तभी भूतिया बाज साधु के आगे एक पेड़ गिरा देता है, जिससे साधु गिर जाते हैं। फिर भूतिया बाज साधु को पंजे में उठाकर पहाड़ी के बहुत ऊपर ले जाता है और कहता है, करो यहाँ तक, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत शौक है ना तप में विघ्न न आए, नहीं तो भस्म कर दोगे। अब करो तप जितना करना है। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? भूतिया बाज अपने खूंखार रूप में आ जाता है। उसके पंख कटे हुए, आंख लाल, गर्दन पर खून ही खून और बड़ी चोट। साधु ये देख बहुत घबरा जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब साधु की आंख खुलती है, वो अपने आप को अपने घर पर पाता है। तभी वो रात के बारे में सोचने लगता है। मेरा तो सिर चकरा रहा है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? रात को तो वो डरावना पक्षी मुझे पहाड़ी में ले गया था, तो मैं यहाँ कुटिया में कैसे आया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
साधु ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गांव में हल्ला मच जाता है। सब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। एक आदमी साधु के पास आया और कहता है, साधु जी भागिए, एक विशाल बाज हम सबको मारने आया है। भागिए आप भी, वरना आप भी उसका शिकार बन जाएंगे। ये तो वही विशाल भूतिया बाज है जो मुझे कल रात जंगल में उठाकर पहाड़ी पर ले गया था। साधु ये सब मन में बोल रहे होते हैं कि तभी विशाल भूतियाबाज पूरे गांव में तबाही मचा देता है। रोड पर आग लग जाती है। विशाल बाज आदमियों को चंगुल में उठाता और पहाड़ी पर छोड़ आता। भूतियाबाज का आतंक पूरे गांव में फैल रहा था। वो हर रोज आता और लोगों को उठाकर पहाड़ी पर छोड़ देता। फिर भूतियाबाज लोगों के खेत जलाने लगा। जब कुछ नहीं बचा तो भूतियाबाज अब लोगों के पालतू जानवर को उठाकर ले जाने लगा। किसी की गाय तो किसी की भैंस मुर्गी। उसका आतंक यहीं नहीं रुका। उसने साधु के पूरे घर में आग लगा दी। ये सब देख साधु बहुत घबरा जाता है। इससे पहले कि भूतियाबाज साधु को पकड़ता, साधु अपने चारों ओर एक पवित्र रेखा बना लेते हैं। भूतियाबाज साधु तो उठाने आता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी रेखा के अंदर नहीं जा पाता। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तोड़ फोड़ मचाकर वहां से चला जाता है। शुक्र है मैं तो बच गया, पर इन लोगों को बचाने का भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर वो अपनी शक्तियों से एक अनोखा भस्म तैयार करता है और हाथ में टोकरी लेकर पहाड़ी की तरफ चलने लगता है लोगों को बचाने के लिए। जैसे ही भूतियाबाज को इस बात की भनक लगती है, वो साधु के रास्ते में बहुत सारे सांप छोड़ देता है। ये सब देख साधु के पांव लड़खड़ा जाते हैं, पर साधु जैसे तैसे बच के आगे बढ़ते हैं। तभी उनके आगे कुछ हाथी आ जाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में साधु के हाथ से कमंडल और टोकरी गिर जाती है और वो शक्तिशाली भस्म भी वहीं बिखर जाती है। तभी भूतियाबाज सामने आता है और एक ही झटके में भूतियाबाज साधु को उठाकर पहाड़ी पर उसी जगह पर ले जाता है जहां साधु तप करता था। तुम मुझे ले आए हो तो अब इन लोगों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो, उनका परिवार है। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, पर आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो मुझसे? और मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बाज की लाल आंखें हो जाती हैं और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। साधु, याद करो वो दिन जब तुमने किसी मासूम की जान ली थी। मैंने किसी की जान नहीं ली, और मैं किसी को क्यों मारूंगा? भूतियाबाज जोर जोर से हंसता है और गुस्से में साधु को ऊपर तक उठा लेता है और आसमान में जाकर कहता है, बोल, छोड़ दूं यहीं से? अगर नहीं तो सच बोलो। साधु कुछ नहीं बोलता और चिल्लाता है। तभी साधु की चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, साधु महाराज, याद करो जब तुमने हमारे दोस्त बाज की जान ली थी। वो तुम्हारे भले के लिए आया था उस दिन, और तुमने उसी की जान ले ली। तभी बाज उसे आसमान में ही छोड़ देता है, जिससे साधु नीचे गिरने लगता है और साधु जोर जोर से चिल्लाता है। तभी गांव का एक पालतू हाथी अपनी सूंड से साधु को बचा लेता है और हाथी उसे सारी बात बताता है। साधु सच्चाई जानकर बहुत दुखी होता है और बाज से माफी मांगता है। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं किसी को भी गुस्से में नहीं मारूंगा। पहले पूरा सच जानूंगा और तब कुछ कदम उठाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और फिर साधु पूजा करके भूतियाबाज की आत्मा को मुक्त कर देता है और उसे शांति मिल जाती है।